नमस्ते दोस्तों हमको काफ़ी टाइम से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही। इसकी वजह बताई जा रही है कि भाई ट्रम्प की टैरिफ नीति, मतलब अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट में हलचल हमको दिखने को मिल रही है। एशियाई स्टॉक मार्केट जो है वो भारी गिरावट के साथ ओपन हो रहे हैं। ऐसे में हम देखा जाए तो कि भाई जापान हो गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, हांगकांग हो गया, ऐसे जो बड़े स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। इसका जो कारण बताया जा रहा है ना कि भाई अमेरिका ने चाइना पे इंपोर्ट टैक्स जो होता है ना वो ज़्यादा लगा दिया। तो फिर चाइना भी सामने ऐसे तो नहीं बैठा, चाइना ने भी जो अमेरिका से प्रोडक्ट आ रहे थे ना उसमें क्या किया, उसमें भी उसने टैक्स ज़्यादा लगा दिया। तो हो क्या गया कि भाई एक टैरिफ वॉर की स्थिति पैदा हो गई। तो दोस्तों आज ये वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई टैरिफ होता क्या है, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, मतलब अमेरिका ने कौन कौन से देश पे कितना टैरिफ लगाया है और इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट है वो क्यों मतलब नेगेटिव जाता है। यही पूरा आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों हम सबसे पहले ना ये समझते हैं कि भाई टैरिफ होता क्या है। तो कि भाई आप जो समझो ना तो कि टैरिफ एक तरह का टैक्स ही है। किसी भी गवर्नमेंट जो होती है ना, मतलब किसी भी देश की जो सरकार होती है वो विदेश से जो भी सामान या कुछ भी सेवाएं आयात करती है ना, इंपोर्ट करती है, उस पर जो टैक्स लगाती है ना उसको टैरिफ बोला जाता है। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ अगर आपको समझाऊँ कि भाई हमने अमेरिका से अगर आईफोन मंगवाया है तो उनकी कीमत तो 1 लाख रुपए ही है। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि भाई वो आईफोन पे हम 10% टैक्स लगाएंगे, तो वो जो 10% इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ना उसको टैरिफ बोला जाता है। दोस्तों आमतौर पर टैरिफ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एड वैलोरम टैरिफ, मतलब कि जो भी चीज़ हम मंगवा रहे हैं ना या जो भी चीज़ इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही है उसकी जो प्राइस है उस पे परसेंटेज पे लिया जाता है। एड वैलोरम टैरिफ जो होता है ना वो, जैसे कि भाई हमने आईफोन मंगवाया है तो उसका जो कीमत है उनका 10% जो टैक्स लेती है ना तो वो 10% जो है उनको एड वैलोरम टैरिफ बोला जाता है दोस्तों। और दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स टैरिफ, मतलब तो स्पेसिफिक टैरिफ में क्या होता है दोस्तों कि भाई उसमें तय होता है, फिक्स होता है कि भाई आईफोन का प्राइस कुछ भी रहेगा, तो हम एक आईफोन के 1 यूनिट पे 5000 ही टैक्स लेंगे। तो उनकी प्राइस कुछ भी रहेगी, चाहे वो 50,000 का मिले या 1 लाख का मिले, पर उनके उस पर हम 1 यूनिट पे 5000 रुपये टैक्स लेंगे, तो उसको स्पेसिफिक टैरिफ बोला जाता है दोस्तों तो हमने ये तो जान लिया कि भाई टैरिफ होता क्या है। अब ये जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट टैरिफ लगाती क्यों है। मतलब अभी हम ट्रम्प सरकार का देख रहे हैं कि बार बार टैरिफ बढ़ाते जा रहा है, टैरिफ बढ़ाते जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है दोस्तों, तो कि कई बार क्या होता है कि जो विदेशी सामान होता है ना, जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ता होता है, तो लोग क्या करते हैं कि विदेशी सामान को ज़्यादा परचेस करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर टैरिफ लगा देती है, टैक्स लगा के उसको महंगा कर देती है, ताकि अपने देश में जो भी चीज़ें बनी होती है ना वो लोग परचेस करें। मतलब अपना जो लोकल कंपनियां होती है ना उसको इंटरनेशनल कंपटीशन से लड़ने में भी मदद हो और अपने देश में जो चीज़ें बन रही है ना उसको भी बढ़ावा मिले। और दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई टैरिफ से एक अच्छी खासी इनकम भी होती है गवर्नमेंट को। तो मतलब कई देश ऐसे हैं कि इनके पास इनकम के सोर्स सीमित है, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इनकम का सोर्स भी बन जाता है टैरिफ। और तीसरा रीज़न जो हम देखें कि भाई कई देश ऐसे हैं कि भाई जो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक व्यापार असंतुलन हो जाता है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि भाई अपनी जो घरेलू उत्पादन होगी ना वो, मतलब घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, उससे इंपोर्ट जो करते हैं उसको नेगेटिविटी मिलेगी, और अपने जो घरेलू उत्पादन है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, तो उनका जो व्यापार संतुलन होता है वो भी बना रहता है दोस्तों। तो ऐसे सारे बहुत सारे रीजन जो होते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आज रात में सपना आया और सुबह उसने टैरिफ बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। पर इसके पीछे एक बिजनेस माइंड भी होता है गवर्नमेंट का, और ये सब बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों टैरिफ लगाने के भी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई अमेरिका ने कौन से देश पे कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अभी ये भी जानते हैं कि भाई ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। भाई कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका पर टैरिफ लगाता है ना तो अमेरिका भी उसके जवाब में उस देश पर उतना ही या उससे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो उसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोला जाता है। कि भाई कोई देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया तो उसके सामने अमेरिका भी उतना, मतलब जितना वो देश ने टैरिफ लगाया उतना ही या उससे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो उसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोला जाता है दोस्तों। तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ना तो चाइना के सामने लगाया 54%। और अभी इंडिया की जो हम बात करें, भारत की जो बात करें, तो जो ट्रम्प सरकार बोल रही है कि भारत के ऊपर भी हम 27%
रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे दोस्तों। तो मतलब क्या होगा कि अमेरिका में जो हमारे कस्टमर है, जो भी इंडियन प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, जो भी कंपनियां, मतलब उनको क्या होगा कि वो जो चीज़ आज की प्राइस में मिल रही है ना, उससे ज़्यादा उनको 27% उसमें प्राइस बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट होगा ना, वो वहाँ पे कम सेल होगा दोस्तों अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ में मतलब पढ़ा होगा या देखा होगा कि भाई ट्रम्प सरकार द्वारा बोला गया है कि भारत जो है वो अमेरिका से ज़्यादा टैरिफ लेता है। तो ऐसा क्यों, भारत देश क्यों अमेरिका से ज़्यादा टैरिफ लेता है? तो कि भाई इसलिए भारत जो है वो अमेरिका से ज़्यादा टैरिफ लेता है कि भाई जो अपने घरेलू उद्योग है उसकी रक्षा कर पाए, अपनी जो विदेश नीति है ना उसको लंबे समय तक टिका पाए इसीलिए, और अपनी जो लोकल कंपनियां हैं उनको इंटरनेशनल कंपटीशन में लड़ने के लिए मदद मिले। बस यही मकसद होता है हमारा कि भाई भारत टैरिफ ज़्यादा ले रहा है अमेरिका से। और अमेरिका का अभी तक क्या था कि वो ट्रेड फ्री था, मतलब टैरिफ लेता था पर कम लेता था। तो अभी ट्रम्प सरकार को क्या लग रहा है कि भाई उसका ऐसा मानना है कि भारत हमसे अगर ज़्यादा टैरिफ ले रहा है तो हम भी उससे टैरिफ लेंगे ज़्यादा। जो भारत से मतलब अमेरिका में जो भी चीज़ें आएगी उस पर हम भी ज़्यादा टैरिफ लेंगे, ताकि हम अपना जो बिजनेस है ना, मतलब जो व्यापार नीति होती है ना, वो उनका संतुलन कर पाए। बस यही रीज़न होता है। और दूसरा ये है कि भाई अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो कि भाई भारत से गाड़ियाँ, दवाइयाँ या मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऐसी बहुत सारी कपड़े हैं ऐसे एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में। तो अभी क्या होगा कि अगर अमेरिका इस पर 27% टैरिफ लगाता है ना, तो क्या होगा कि वो चीज़ें वहाँ महंगी मिलेगी। अगर ये चीज़ें सब वहाँ महंगी मिली तो हमारे जो इंडिया के मतलब अमेरिकी कस्टमर है या मतलब कोई कंपनियाँ जो इंडिया से परचेस कर रही है और इंडिया उनको बेच रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई भारत की वजह सिवाय मतलब दूसरे देशों से परचेस करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनको जहाँ से सस्ता मिलेगा वो लोग वहीं से परचेस करेंगे। हमारा चीज़ तो महंगा हो जाएगा, तो उनकी वजह क्या करेगा कि वो दूसरे देशों से वो परचेस करेगा। तो हमारी जो कंपनियां होगी उसका क्या होगा कि उसका सेल्स कम हो जाएगा, उसको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नुकसान इंडिया को हो सकते हैं अगर अमेरिकी गवर्नमेंट हमारे पे 27% टैरिफ लगाता है दोस्तों। तो और ये होता है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर क्या होता है कि भाई ट्रेड वॉर जो होता है ना, वो कोई बंदूकों से नहीं लड़ा जाता है। तो कि भाई जो आर्थिक नीतियों और टैक्सों से लड़ा जाता है ना, उसी को ट्रेड वॉर बोलता है। कि भाई एक देश ने उस पर टैरिफ लगाया तो दूसरा देश उसके सामने टैरिफ ज़्यादा लगाता है, तो बस उसी को ट्रेड वॉर बोलते हैं। वो कोई बंदूकों से नहीं लड़ा जाता दोस्तों, वो आर्थिक नीतियों और अपना जो व्यापार का वो होता है ना, उससे वो लड़ा जाता है, टैक्स से लड़ा जाता है दोस्तों, उसको ही ट्रेड वॉर बोला जाता है दोस्तों। और कोई भी मतलब आपको क्वेश्चन हो ना मेरे वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं उनकी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की ट्राई करूंगा दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू।